नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रावण के कुछ ऐसे रहस्यों की जिनके बारे में शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में सुना हो। ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपको कोई बताए। तो आज हम उन्हीं विषय को वैज्ञानिक दृष्टि से और साथ के साथ हम इस चीज़ को ज्योग्राफिक दृष्टि से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो रहस्य। दोस्तों, सबसे पहला जो रहस्य है उसकी अगर हम बात करें तो रावण खाली श्रीलंका का ही राजा नहीं था। उस समय की अगर हम बात करें तो आज के अगर देखा जाए तो किस किस देश पर रावण का उस समय शासन हुआ करता था। अगर हम बात करें मलय द्वीप जो आज का मलेशिया है, नंबर 2। अगर हम बात करें अंग द्वीप जो आज का इंडोनेशिया है। अगर हम बात करें वराह द्वीप जो आज का म्यांमार या फिर जिसको हम बर्मा देश भी कहते हैं। उसके बाद रावण का दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी शासन था और उसके बाद श्रीलंका को तो आप जानते ही है, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से समझते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें रावण का दूसरा रहस्य पुष्पक विमान। पुष्पक विमान के बारे में तो शायद आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर रहस्य वाली क्या बात है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो रावण का पुष्पक विमान आखिर कितना बड़ा था। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण के उस परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा जब राम रावण को हराकर अयोध्या चले गए थे और कुछ समय बाद जो राम के भाई भरत है वो राम से विभीषण से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो राम उनकी ये इच्छा पूरी करता है। फिर राम उस समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार अपनी लाखों की सेना और बहुत सारे अयोध्या के लोग और अपने भाइयों के साथ लंका गए थे उस पुष्पक विमान के अंदर। और फिर रास्ते में उनको सुग्रीव की भी याद आई, तो फिर सुग्रीव और उनकी लाखों की सेना सब लोग उस विमान में बैठकर लंका में गए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि उस पुष्पक विमान के अंदर 8 तल थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान आज जब हम उसकी बात करते हैं तो वो आज दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान है उसके अंदर केवल 3 तल है। लेकिन उस समय का जो सबसे बड़ा पुष्पक विमान है उसके अंदर 3 नहीं बल्कि 8 तल है, जिसके अंदर लाखों लोग समा सकते हैं। फिर अगर हम रावण के किसी और रहस्य की अगर हम बात करें तो सभी लोग यही सुनना पसंद करते हैं कि आखिर रावण कितना पावरफुल था। तो दोस्तों, अगर हम रावण की ताकत की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग रावण ने, अगर हम आज के अकॉर्डिंग बात करें तो धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर देवलोक को जीत लिया था। और धरती के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो यमलोक जो धरती से काफ़ी प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहाँ पर भी रावण ने अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, अगर हम और उनकी ताकत की बात करें रावण की, तो रावण ने एक बार जब उनका लड़का बड़ा हो गया था तो अपने बेटे मेघनाथ को इंद्रजीत बनाने के लिए रावण ने सभी जो सौरमंडल के जो प्लैनेट्स थे उनको मेघनाथ की कुंडली के अकॉर्डिंग सेट होने के लिए कहा था। लेकिन 9 ग्रहों में से एक ऐसा अकेला ग्रह था शनि ग्रह, जिसने मेघनाथ की कुंडली में आने से मना कर दिया था। तो इस वजह से फिर रावण ने जो शनि प्लैनेट है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो दोस्तों, इन चीज़ों से आप देख सकते हैं कि रावण कितना पावरफुल था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, रावण ने जब यमलोक में गया था तो वहाँ पर भी बुरी आत्माएं थी, उन सभी को अपने वश में कर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों रावण कितना पावरफुल था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि आखिर में जो जीत है वो सत्य की ही होती है,
तो इसलिए आपने देखा होगा कि रावण के पास कितनी पावर है। तो उस पावर से लड़ने के लिए एक सामान्य सा व्यक्ति जिसकी सेना में उसके भाई को छोड़कर कोई मनुष्य नहीं है, वो व्यक्ति पशु पक्षियों को साथ लेकर रावण से लड़ने के लिए जाता है और आखिर में सत्य की जीत होती है और भगवान राम की जीत हो जाती है, जिस उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा और दिवाली मनाते हैं। इस साल जो दिवाली है वो 24 अक्टूबर की है और जो दशहरा है वो 5 अक्टूबर का है। तो दोस्तों हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि दशहरे के उपलक्ष्य पर जब भगवान राम एक बुराई को ख़त्म करते हैं तो हम सभी को भी ऐसे दिन के उपलक्ष्य में हमें भी शायद जीवन की कोई ना कोई बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे हम अपने आप को भगवान राम में कन्वर्ट कर पाएँ, दुनिया के अंदर सत्य और धर्म को स्थापित कर पाएँ और उसकी राह पर चल पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।